छोटे भाई की डेथ हो गई थी 2013 के अंदर। तो उसकी धर्मपत्नी ने अपने नाजायज संबंध कह लीजिए या जबरदस्ती से किसी लड़के को हमारे घर में लेकर आ गई। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि हथियार लेके आए, हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है। आज ये बोलते हैं कि ये मेरी बहू को भगा कर ले गया। इस बंदे को शर्म आकर मर जाना चाहिए। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ, ਘਰੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਰਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਹੈ। जो आरोप लाए है कि उन्होंने जो करैक्टर सही नहीं ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂट्स देखे, ਅੱਗ बहुत लगी ਸਾਨੂੰ। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा, देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। दोस्तों आज एक बड़े ही गंभीर मुद्दे के साथ आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से, करीब 7-8 दिनों से पूरे क्षेत्र में एक बड़ा मामला जो सुर्खियों में है। बात करें तो गांव फिरोजाबाद का एक पारिवारिक ज़मीनी विवाद पिछले करीब 7-8 दिनों से इस तरह सुर्खियों में है कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए गए कि हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है, कब्जा दर्शाया गया। लेकिन सच्चाई यह थी, उस पक्ष द्वारा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गांव फिरोजाबाद के पूर्व सरपंच हरकृष्ण लाल, जिनके 3 बेटे थे, जिसमें एक बेटे की 2013 में मौत हो जाती है। मौत होने के बाद परिवार ने सोचा भी 2 बेटियां, बहू है, आखिर इसका सिर ढक दिया जाए। परिवार ने, पूरे समाज ने, कंबोज समाज आगे आया और कंबोज समाज के जितने भी धर्मगुरु थे, सभी ने मिलकर इस इज्जत को ढकने की कोशिश की। यार परिवार की इज्जत है और परिवार की इज्जत को परिवार में बैठकर ढक लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पूरे परिवार की सहमति से एक कंबोज समाज का ही लड़का, जिसका नाम रिशपाल उर्फ बग्गा, सरपंच हरकृष्ण लाल की तरफ से जोली फैलाकर उन धर्म संतों के सामने पूजनीय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में गोद ले लिया जाता है। खैर उम्र ज़्यादा होने की वजह से गोदनामा जो था वो नहीं लिखा जा सकता था, लेकिन फिर भी जो स्टाम्प वगैरह, जो कागजी कार्रवाई थी, परिवार की तरफ से की गई। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में गोदनामा हुआ, परिवार की सहमति से, पूरे समाज की सहमति से। आज सिर्फ फिरोजाबाद ही नहीं, फिरोजाबाद के साथ साथ करीब 1 दर्जन गांवों को इस पूरे वाक़या का पता है कि हरकृष्ण सरपंच जो है इस बच्चे को गोद लेकर आया था और अपनी बहू नीलम रानी को उस रिशपाल उर्फ बग्गा के साथ बिठा दिया था और शादी कर दी थी। शादी भी पूरे गांव में बड़ी धूमधाम से की गई। गांव में आने के बाद फिर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करवाया गया, गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में फिर शादी की गई, गोद लिया गया। उसके बाद करीब 13 साल बीत गए। 13 साल रिशपाल सिंह ने हरकृष्ण लाल की जो सेवा की वो पूरे क्षेत्र के समाज के लोगों के सामने है, लोगों की नज़र में है। लेकिन उस दौरान हरकृष्ण लाल सरपंच का एक बेटा जसवंत सिंह, जो कि
बड़ा बेटा था, खिलाफत करने लगा, बागी हो गया परिवार से कि आपने बेगाना बेटा जो गोद ले लिया और ज़मीन जो है हमारे हिस्से की चली जाएगी, एक ज़मीन का एक हिस्सा जो बग्गा ले जाएगा। विरोध करने लगा तो उसने अपना जो ज़मीन का हिस्सा था वो ले लिया, प्रेशर बनाकर, दबाव बनाकर अपने बाप से। तो खैर वो ज़मीन जो थी, जसवंत सिंह ने कर्जा इतना हो गया, ज़मीन बेच दी, एक ईंटों का भट्ठा जो हिस्से में आया था जसवंत के वो भी बेच दिया, कर्ज हो गया, कर्ज के तले दब गया, अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच ली। करीब 11-12 साल बाद फिर अपने बाप के पास आया, हरकिशन लाल सरपंच के पास, और कहने लगा कि मैं आज दबाव में हूँ और मेरे को मदद करो, मेरे को सहारा लगाओ। खैर सरपंच हरकिशन लाल का भी कोई स्टैंड नहीं था, जो 11 साल तक पूरे क्षेत्र में घूम घूम के रिछपाल सिंह को साथ लेकर गाड़ी के ऊपर लोगों को कहता फिरता था कि मेरा असली वारिस ये है, मेरा असली बेटा ये है जिसने मेरी सेवा की दुख सुख में। जसवंत मेरे को नीचे लगा गया, जसवंत ने मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, जसवंत हराम का है, फलाना बहुत कुछ बोला, पूरे क्षेत्र को पता है, पूरे समाज को पता है। लेकिन 11 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि जो रिछपाल था, बग्गा था, वो फिर बेगाना हो गया और जसवंत फिर अपना हो गया। रिछपाल को घर से निकाल दिया गया, उसकी पत्नी नीलम को, उसके 2 छोटी छोटी बच्चियां थी, दोनों बच्चियों को निकाल दिया गया। आखिर रिछपाल सिरसा जाकर रहने लगा। जब उसने अपना हिस्सा मांगने की कोशिश की, हरकिशन लाल जी को कहा कि पिताजी जो मेरा हिस्सा बनता मुझे दे दिया जाए, मेरे हिस्से की जो ज़मीन है मुझे दे दी जाए, तो जसवंत और हरकिशन लाल साफ साफ इनकार कर दिया कि तो हमारा बेटा ही नहीं है, हमने गोद नहीं लिया था। ये विवाद इतना आगे बढ़ गया कि रिछपाल सिंह पिछले करीब 2-3 साल से लगातार पंचायतें कर रहा था समाज में, उन्हीं धर्मगुरुओं के पास, सभी राजनीतिक नेताओं के पास कि यार मेरा बैठ के मेरे बाप के साथ, मेरे भाई के साथ फैसला करवा दो, मेरे को मेरा हिस्सा दिलवा दो। हर जगह पंचायत हुई, लेकिन पंचायत में हरकिशन लाल सरपंच और जसवंत ने कहीं पैर नहीं लगने दिए। उसके बाद अभी हाल ही में 19 तारीख को रिछपाल अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ससुराल पक्ष था, उसके माता पिता थे, उसके भाई बहन थे, उनको लेकर खेत में आता है, अपने 3 ट्रैक्टर लेकर आता है, 20-25-30 लोग जो भी थे आते हैं खेत में और अपने जो जुताई करना शुरू कर देते हैं, जो उसके नाम रजिस्ट्री भी है, रजिस्ट्री भी हरकिशन लाल ने करवाई हुई है। एक बड़ी बात, हरकिशन लाल जो बार बार पुलिस के सामने बयान देता है, मीडिया के सामने बयान देता है कि इसने धोखे से ज़मीन अपने नाम करवा ली, आइडिया जो है धोखे से गलत बनवा ली, तो मेरे को नशा देकर, मेरे को दवाई ऐसी देकर मेरे से जो रजिस्ट्री करवा गया। बड़ी बात सोचने वाली ये है, हरकिशन लाल का सरपंच का बेटा जो है एक विदेश में रहता है, एक ही रजिस्ट्री में दोनों के नाम रजिस्ट्री हुई है, सेम डे हुई है, तहसीलदार साहब के सामने हुई है, और दोनों रजिस्ट्रियों में हरकिशन लाल सरपंच जो रजिस्ट्री करवाने वाला है अपने बेटों के नाम। अगर धोखे से हुई है तो दोनों धोखे से हुई हैं। अगर देशराज वाली विदेश वाले बेटे की सही है तो रिछपाल वाली गलत कैसे हो सकती है? बड़ी सोचने वाली बात है। खैर सारा समाज जानता है, सारा क्षेत्र जानता है, पिछले कई दिनों से कवरेज देख भी रहे हैं हमने, एक एक चीज आपको दिखाई। लेकिन पैसे के दम पर, पैसे के बल पर ऐसा दबाव बनाना चाहा पुलिस पर, जसवंत सिंह, हरकिशन लाल सरपंच और कुछ राजनीतिक लोग, ऐसा पीछे लगे परिवार को टुकड़ों में बांट दिया, परिवार को लड़ाने का काम किया। कुछ राजनीतिक लीडर ऐसे थे, राजनेता ऐसे थे जिन्होंने परिवार को खूब लड़ाया और खूब तमाशा देखा। 2 दिन पहले, परसों की बात करें तो जसवंत सिंह ने राजस्थान से कुछ निहंग सिख बुलाकर, कुछ यहाँ और मजदूर तबके के लोग बुलाकर थाने में प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की, दबाव बनाने की कोशिश की। किस तरह सैकड़ों लोग लाकर, सबसे बड़ी बात पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है, किस तरह निहंग सिख गाड़ियों पर सवार होकर
शरेआम शस्त्र हथियार उठाकर थाने के अंदर प्रवेश करते हैं और थाने के गेट पर करीब 1 घंटे तक पूरा हंगामा करते हैं। पुलिस पर दबाव बनाया गया। डीएसपी साहब मौके पर पहुंचे। एसएचओ साहब ने पहले समझाने की कोशिश की, गेट खाली कर दो, रास्ता खाली कर दो, लेकिन नहीं माने। हार कर डीएसपी साहब को आना पड़ा। डीएसपी साहब ने आकर समझाया और जो धरना उठवाया, गेट खाली करवाया, रास्ता खाली करवाया। लेकिन बड़ा सवाल कि पुलिस प्रशासन कहाँ था? अगर थाने के अंदर इस तरह हथियारों से लैस होकर लोग आकर हंगामा करेंगे तो आम पब्लिक कहाँ सुरक्षित है? क्या आज 3 दिन बीत गए, पुलिस की तरफ से, रानिया थाना की तरफ से अभी तक उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई जिन्होंने थाने का घेराव किया, थाने को मेला बना दिया, थाने का तमाशा बना दिया? अगर एक पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरह लोग आकर हंगामा करेंगे हथियारों से लैस होकर, तो किसी के भी घर में जाकर हंगामा कर लेंगे। फिर आम जनता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। कहीं ना कहीं पुलिस भी कटघरे में खड़ी होती है, सवालों में घेरी जाती है। सवालों के जो सवालिया निशान लगते हैं पुलिस के ऊपर भी, कि आखिर पुलिस इतना दबाव कैसे मान रही थी, इतने दबाव में कैसे काम कर रही थी। अगर कोई आम आदमी गाड़ी में एक डंडा भी रख ले, एक डंडा भी लेकर निकल पड़े, तो पुलिस मामला दर्ज कर देती है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इस तरह से सैकड़ों लोग हथियारबंद होकर थाने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वेपन लेकर थाने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान लगता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। आखिर पुलिस किस दबाव में काम कर रही है? दूसरी बड़ी बात, पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे समाज के लोग रिछपाल सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे 3 दिन तक। वैसे तो 7 दिन हो गए, पिछले 3 दिनों से थाने के अंदर जो घेराव किया, जसवंत सिंह ने प्रदर्शन किया, उसके बाद लगातार डीएसपी साहब संपर्क में थे परिवार के। दोनों पक्षों को बुलाया गया, करीब 4-5 घंटे मीटिंग हुई, बैठक हुई। 4-5 घंटे की मीटिंग के बाद आज सुबह जसवंत सिंह की तरफ से रिछपाल पक्ष पर करीब 30 से 31 लोगों पर बाय नेम नामजद पर्चा दर्ज कर लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 30-31 के साथ 20-25 अन्य लोग भी जो हैं। सो बड़ा कहीं ना कहीं, अगर ये मामला ही दर्ज करना था तो 19 तारीख का वाक़या, जब रिछपाल अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने साथियों के साथ खेत में जुताई करने आता है, तब क्यों नहीं वो पर्चा दर्ज किया गया? किस चीज का इंतजार था पुलिस को 6 दिन? बड़ा सवाल है पुलिस के लिए भी। 6 दिन पुलिस किस चीज का इंतजार करती रही? कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ जाएं, या किसी बड़ी सेटिंग का इंतजार था? आज जसवंत के पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। कल तक डीएसपी साहब ये कह रहे थे दोनों पर क्रॉस पर्चा करूंगा अगर बैठ के पंचायत नहीं करते तो। 3 से 4 दिन का समय दिया गया था कल, लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पुलिस पर ऐसा क्या दबाव आ गया कि अचानक से पर्चा दर्ज करना पड़ा, वो भी एक तरफा। जिसने थाने का घेराव किया, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया, उन पर क्या कार्रवाई हुई भाई? ऐसे तो कोई भी आएगा, थाने का घेराव करेगा, थाने में प्रदर्शन करेगा, थाने को, कानून को ठेंगा दिखाएगा, ठीक है यार, उसके हक में कार्रवाई हो जाएगी, उसके पक्ष में कार्रवाई हो जाएगी। बड़ा आसान सा तरीका दे दिया पुलिस ने कि जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने में, वो आए, दरी बिछाए, हथियार लेकर आए और उसकी सुनवाई हो जाएगी और दूसरे पक्ष पर कार्रवाई हो जाएगी। सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा कहां साबित होता है पुलिस का? सहयोग तो रह नहीं गया, सेवा रह नहीं गई, सुरक्षा रह नहीं गई। सुरक्षा जब पुलिस थाने की नहीं कर पाई तो आम पब्लिक की, आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगी? जब थाना ही
कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता, आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रह पाएगी। सो बड़ा सवाल उठता है पुलिस प्रशासन पर, इस तरह से अचानक मामला दर्ज कर देना कहीं ना कहीं बड़ी सेटिंग का खेल लगता है कि आखिर पुलिस ने किस दबाव में आज ये मामला दर्ज किया, जबकि पूरा क्षेत्र, पूरा समाज एक तरफ था और कुछ बाड़े के लोग लाकर प्रदर्शन दिखाकर अपना दबाव बनाकर जसवंत सिंह आज 7 दिनों के बाद पैसे के दम पर हुआ या प्रदर्शन के दम पर हुआ, आखिर पुलिस पर सवालिया निशान तो लगता है ना कि आखिर पुलिस तो पहले से बदनाम है, आखिर पुलिस बिकी है या दबाव में काम कर रही है। ऐसा क्या दबाव आया पुलिस पर कि पुलिस ने एक तरफा जो कार्रवाई कर दी। सो मैं इस मामले में, खैर मुझे यह भी पता चला कि आज सुबह से एक पक्ष एसपी महोदय पास बैठा था, एसपी साहब की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन मैं एसपी महोदय से भी अपील करूंगा, हमारे डीआईजी डीजीपी से भी अपील करूंगा, डीसी साहब से भी अपील करूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जिससे सच सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो, कोई भी नाजायज फंसे ना और जायज जो बाहर रहे ना। मैं ये नहीं कहता रिछपाल सही है, रिछपाल गलत है, जसवंत सही है या जसवंत गलत है, वो कानून का काम है, लेकिन जो हमारा नज़रिया, हमारी थ्योरी बता रही है, सरासर गलत हुआ है। सरासर जो एक तरफा कार्रवाई की गई है, अगर यह कार्रवाई सही थी तो 6 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। 6 दिन का इंतजार किस लिए किया पुलिस ने? कहीं बड़ी सेटिंग का इंतजार करती रही पुलिस? आज सेटिंग हुई तो आज मामला दर्ज हो गया, बड़ा सवाल बनता है। फिर 2 दिन पहले दबाव बनाया गया, धरना लगाया गया, न्यांग सिख बुलाए गए और लोग बुलाए गए। अगर दबाव था तो उसी दिन पर्चा दर्ज कर देना चाहिए, फिर 2 दिन का इंतजार क्यों किया? फिर कल डीएसपी साहब बैठकर ये बात कह रहे हैं कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर पंचायत करके घरेलू मसला सुलझा लें। आज अचानक क्या हो गया? वो घरेलू मसला जो 4 दिन का टाइम दिया था, 4 दिन फिर इंतजार करते कि परिवार में बैठकर निपटा लें, लेकिन वो डीएसपी साहब ने जो टाइम दिया उसी टाइम पे भी खड़े नहीं उतरे। आज अचानक से मामला दर्ज कर दिया, पर्चा दर्ज कर दिया। कहीं ना कहीं पुलिस भी जो शक के घेरे में आ रही है, पुलिस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं कि आखिर पुलिस ने ऐसी एक तरफा कार्रवाई क्यों की। सो मैं एक बार फिर एसपी महोदय से, हमारे डीसी महोदय से, मैं मुख्यमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि इस बारे में संज्ञान लें और निष्पक्ष जांच हो। हाँ, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और निर्दोष जो है कहीं बेकसूर ना मारा जाए। सो मैं एक बार फिर अपील करूंगा, जरूर इस पर संज्ञान लें। धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ।